हमारा भारत पहले ऐसा था कि लोग देखते ही हमारे भारत का जो तिरंगा है उसे सैल्यूट करने लग जाते थे, उसका वो मान सम्मान करने लग जाते थे। हाँ, वर्तमान में भी तिरंगा का मान सम्मान होता है, उसके अब कुछ ज्यादा भी आ चुके हैं मान सम्मान वाले। लेकिन दोस्तों, क्या आपको आज लगता है कि हमारा स्वतंत्र भारत है? मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों, इसलिए मैं अपनी राय पे एक वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों, मैं सीधे से इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत वर्तमान में बहुत ज्यादा रेप केस हमारे भारत में होने लगा है दोस्तों। एशिया के अंदर टॉप में है हमारा भारत, और ये हमारे भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है मेरे मित्रों। सोचने वाली बात ये है कि हम अपने भारत को फिर से उजागर कर सकते हैं, अपनी सोच को लेके, अपनी अवधारणा को लेके। अभी आप वर्तमान में कहीं भी आओगे जाओगे, आप सुबह न्यूज का पेपर खोलोगे नहीं और आपको एक रेप केस दिख जाएगा, आपको एक ऐसे वीडियो दिख जाएंगे, आपको ऐसे गंदी हरकतें दिख जाएंगी जो आपको सुबह सुबह पढ़ने को मिलता है। दोस्तों, ये सब ना पहले नहीं होता था दोस्तों। इतना रेप केस पहले होता ही नहीं था जितना वर्तमान में होता है। वर्तमान में इस जनरेशन में ऐसा है कि अब रेप केस बढ़ रहे हैं और हमारा भारत देश टॉप पे आ चुका है एशिया में। ये क्या है दोस्तों? हमारा भारत किस ओर जा रही है? हम कहां हमारे भारत को ले जाना चाहते थे और वर्तमान में हमारा भारत कहां जा रहा है? एक बार हम युवा को एक होना पड़ेगा। हमें हुस्न के पीछे नहीं दोस्तों, हमें चरित्र के पीछे भागना है, हमें पैसे के पीछे भागना है दोस्तों। हमारा नेचर, हमारा व्यवहार ही हमें बताता है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं दोस्तों। मित्रों, अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो लड़कियों का इज्जत करते हैं, वो लोग उनके इज्जत के लिए कई प्रकार की वीडियो डाल देते हैं, कई प्रकार की वो लोग उनके इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए खड़े रहते हैं, तो कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। हमारा भारत देश में आजकल लड़कियों के ऊपर इतनी गंदी नजर डाल चुके हैं लोग बाग, कहीं भी देखते हैं तो क्या नाम से पुकारते हैं बताऊं मैं सिंपल से शब्दों में आपको? सेटिंग, माल, न जाने कितनी शब्दों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लड़कियों का इज्जत किया करो मेरे दोस्त, क्योंकि लड़की वो होती है जो आगे चल के माँ बनती है। और भूलो मत को कि आपको एक माँ ने ही आपको जन्म दिया है दोस्तों। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर ही कैसे सकते हो, सेटिंग, माल जैसे शब्दों का? हमारे भारत देश में न जाने कितने अच्छे शब्दों का उपयोग किया जाता है। माता, श्रीमती, मती और न जाने कई अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं लोग। लेकिन नहीं, आपको तो बस गंदा शब्द पे जाना है बस। दोस्तों, मैं कह रहा हूं, अब भी ये गलत काम छोड़ दीजिए और आप अपने जो सोच है उसको सुधारिए दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में जो आपका सोच है ना, वही आपका चरित्र है दोस्तों। जिस तरह से भारत में आज वास्तविक के इस आधार पे रेप केस बढ़ रहे हैं और ना जाने कितनों केस आपको देखने को मिलेगा। आप सुबह सुबह आर्टिकल पढ़िए, सुबह सुबह न्यूज पढ़ेंगे ना, तो फ्रंट पेज में दिखाएगा कि आज उसका रेप हो गया। ये शोभा कतई नहीं देता दोस्तों हमारे देश को, और यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, आप लड़कियों का इज्जत किस प्रकार से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। लेकिन लड़कियां आपको क्या मानती है आप वो देखो ना दोस्तों। क्या पता वो लड़की आपको भाई मानती होगी और आप उनके खिलाफ न जाने कितने गलत शब्दों का प्रयोग करते हो। दोस्तों, जरा सोच के देखो, आप जरा अपने आप में विचार डाल के देखो कि क्या आप ये सही कर रहे हो? क्या आप ये एक बार भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो ये शब्दों के बारे में? आजकल तो ऐसा है भाई कि आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये केवल लड़कियों को टारगेट कर रहा है, ये केवल लड़कों को टारगेट कर रहा है। आज की लड़कियां भी कम नहीं है दोस्तों वर्तमान की जनरेशन में।
वर्तमान का जनरेशन ऐसा है ना दोस्तों कि लड़कों का दिल टूटता रहता है और इसमें लड़कियों का भी हाथ रहता है। लड़की भी शरीफ नहीं होती, ये बात मैं मानता हूँ। लड़की भी इतना गाली का प्रयोग करने लगी हैं, क्या कहते हैं उनको हम लोग भारत में माँ मानते हैं लड़कियों को। वो कहते हैं ना दोस्तों कि आंचल तेरा रहे माँ। पहले के जनरेशन ऐसा था कि हम आंचल को बचा सकते थे, लेकिन वर्तमान में तो ऐसा है कि लोग आंचल वाले साड़ी ही नहीं पहनते। यही है क्या सच्चाई? अगर ये है सच्चाई तो सुधारो। हमारी भारत देश को फिर से सांस्कृतिक और लोकप्रिय देश बनाने की कोशिश करो। ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है कि हम हमारे भारत देश को क्या बनाना चाहते हैं और क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, रिस्पेक्ट गर्ल्स, तभी हमारा भारत का इज्जत होगा, तभी हमारा हिंदुस्तान का इज्जत होगा। अगर हम हमारा हिंदुस्तान का इज्जत चाहते हैं तो लड़कियों का इज्जत करना पड़ेगा दोस्तों। आप जिस प्रकार से आज इस दौर में लड़कियों को गाली देना सीख रहे हो ना, ये काफी गलत है दोस्तों। और लड़कियां, आप भी लड़कों का इज्जत करिए। जरूरी नहीं है कि आप उनको भैया ही बोलें। भैया का मतलब होता है रक्षा करने वाला। अब अगर आप कोई सड़क में चलते हुए व्यक्ति को आप भैया नहीं बोले हो और वो आपका रक्षा कर रहा है, तो क्या वो आपका भाई है? हाँ, हो सकता है वो आपका भाई है, लेकिन कुछ लड़कों को भैया सबसे एलर्जी होता है। ये बात आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या पता कि वो बंदा आपको लाइक करता हो यार। भले ही आप किसी और को करते हो, लेकिन वो बंदा आपको लाइक कर सकता है। ये गंदी नजर नहीं है, ये पसंद वाली बात है। तो पसंद की बात है। क्या पता आपको पसंद करता हो और आप उसको भैया बोल दिए, बेचारा शॉर्ट में चला गया। कोई बात नहीं, होता है। लेकिन ये टॉपिक था हमारा स्वतंत्र भारत के ऊपर, हमारा जो लड़कियों के ऊपर विचार किस प्रकार से आते हैं उसके ऊपर था ये वीडियो। दोस्तों, लड़कियों का इज्जत करो, उनका बहिष्कार मत करो दोस्तों। और अगर आप लड़कियों को इज्जत करोगे ना, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा भी इज्जत होगा, हमारे हिंदुस्तान का भी इज्जत होगा। आप भरोसा तो करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।